Assalamualaikum guys. Today we're gonna start our first lecture of our spoken English course. कैसे हैं आप सब? आज हम लोग कुछ बेसिक सीखेंगे, रियल लाइफ कन्वर्सेशन सीखेंगे, कुछ ऐसे फार्मूला सीखेंगे जिससे आपको लगेगा कि इंग्लिश तो बड़ी आसान है और कोई भी बोल सकता है। इसके अलावा आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं और सिखाया जाएगा कि वोकैबुलरी क्या होती है। साथ ही साथ स्पेशल चैलेंजेस दिए जाएंगे जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको इन इंट्रो में क्या बताऊं? चले बता देती हूँ कुछ ना कुछ, तो सुने। What is more important in learning English? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है? ग्रामर है, वोकैबुलरी है या रीडिंग है? तो गाइस कोई भी नहीं है इनमें से। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चीजों को, इन तीनों चीजों को एक साथ लेके चलना। We can't learn language in pieces. हमारे टीचर्स जो हमें अक्सर सिखाते हैं वो ऐसा करते हैं कि एक क्लास में ग्रामर सिखा रहे होते हैं, एक में वोकैबुलरी, एक में रीडिंग। हाँ, हमें लिखनी तो आ जाती है लेकिन बोलनी नहीं आ रही होती। क्यों नहीं आ रही होती? बिकॉज वी ब्रेक द लैंग्वेज। हम लैंग्वेज को ब्रेक करते हैं, इस वजह से हमें बोलनी नहीं आती। जुबान टुकड़ों में कभी नहीं सीखी जा सकती। हाँ, अगर आप ये कह दें कि आज मैं ग्रामर की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कल मैं वोकैबुलरी रिटेन कर लूंगी, उससे अगले दिन मैं रीडिंग कर लूंगी, सो नो वे, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज। सब करो, स्पीक इंग्लिश, टूटी फूटी बोलो, मेक अ टॉप डाउन अप्रोच along with all fixed pieces like grammar, vocabulary, reading. Please don't break it. हम लोग यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। like you are facing a building opposite and next to you, आप बिल्डिंग के ऑपोजिट खड़े हैं, नेक्स्ट एक और बिल्डिंग पे, तो आप उस पर टॉप डाउन अप्रोच करेंगे अपनी आई से, ना कि उस बिल्डिंग को ब्रेक करेंगे। So guys, let's start our course. Usually people feel hesitation. उनके पास नॉलेज होता है लेकिन वो बोलते वक्त ब्लैंक हो जाते हैं, उनका सारा कुछ मिट जाता है यार ब्रेन से। उनके लिए क्या किया जाए? तो हाँ, उन्हें सारी बोरिंग ग्रामर आती है, हाँ उन्हें सारी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी भी आती है, लेकिन जब रियल लाइफ में बात आती है तो उनकी मेमोरी खाली हो जाती है, वो कॉन्फिडेंटली कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन मिलेगा। सीरियसली, कोई बोरिंग वोकैबुलरी नहीं होगी, कोई कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं होगी। सिंपल से फार्मूलाज बताए जाएंगे आपको डेली लाइफ कन्वर्सेशन में जो आप यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं बता रही हूँ कि आप इसमें एंजॉय करने वाले। ओके, इंग्लिश इज समथिंग सो फनी यार, बहुत मजे की है ये। लाइक पहला इंट्रो में दे रही हूँ, ओके सुनिएगा। वेलकम टू आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास। टुडे we will explore some basic real life conversations that you can use in everyday situations. By practicing these dialogue, you will gain confidence in your speaking skills and connect more easily with others. So, let's dive in and have some fun while learning. पता है, मैं यहाँ पे आपके साथ जो एक्सेंट यूज कर रही हूँ ना, एक्सेंट वो बेसिक है, थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट यूज करूंगी तो समझ नहीं आएगा। कोशिश कर रही हूँ कि ईच वर्ड को प्रॉपरली ऐसा प्रोनाउंस करूँ कि आपको पता चले कि मैं बोल क्या रही हूँ। पता है, सबसे पहले हम लोग बेसिक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले तो हैं, लेकिन बेसिक कन्वर्सेशन में क्या आती है? ग्रीटिंग्स आती हैं सबसे पहले। बेसिक कन्वर्सेशन में सबसे पहले आती है ग्रीटिंग्स। हम किसी को हेलो हाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इंग्लिश में? देखें कि कुछ फ्रेजेस इस तरह के होते हैं जो कि एज इट इज होते हैं।
उन्हें याद करना ही करना पड़ता है, वो कन्वेंशन बेस होते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के फ्रेजेस भी बनाएंगे जो कन्वेंशन बेस नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि we will cover how to greet someone and introduce yourself. Okay, darling. Practicing phrases like hi, my name is, you can add your name and respond to greeting with a nice to meet ya. These simple exchanges are the foundation of meaningful conversation. Okay. और उसने साथ ये भी बोला है don't forget to smile and make eye contact to show you're friendly. Okay, darling. लेकिन ये तो उसने कुछ बेसिक चीजें बता दी ना। बेसिक चीजें ये बता दे कि जब आप किसी से मिलो तो बताओ उसे कि मेरा नाम ये है, और उसे ये भी बताओ कि आपको मिलकर अच्छा लगा है। ओके, और उसके साथ स्माइल भी करो। ये जर्नल है। व्हाट अबाउट हमने उस बंदे से कुछ और पूछना हो या उसके साथ कुछ और कन्वर्सेशन करनी हो, तो तब क्या करेंगे? ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन के अलावा, कन्वेंशन के अलावा, तब हम लोग कुछ फ्रेजेस यूज करेंगे। नहीं यार, हम फ्रेजेस नहीं यूज करेंगे, हमें तो याद करने पड़ेंगे वो। तब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो सारे के सारे सेंटेंस को कवर करेगा। ओके, वो पावरफुल फॉर्मूला कौन सा है तो मैं आपको बताती हूँ। वो पावरफुल फॉर्मूला है ऑनगोइंग वर्क के लिए और कंप्लीटेड वर्क के लिए। ऑनगोइंग वर्क क्या होता है? ऐसा वर्क जो चल रहा है, आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली यार, हम लोग दो वर्क्स में रहते हैं, दो तरह के टाइम में रहते हैं। पहला टाइम होता है ऑनगोइंग और दूसरा टाइम होता है जो गुजर गया होता है, कंप्लीटेड वर्क। ongoing work, Japanese people say कि we usually live in past. वो कहते हैं कि हम लोग अक्सर past में ही रहते हैं। Every second convert into past in a second. Like I've been speaking, तो ये भी past में ही चला गया है। तो वो phrases use करते हैं complete work. But our authors use two type of times, past और present. प्रेजेंट को किस तरह डिस्क्राइब किया जाए? नो बोरिंग इंग्लिश, नो कम्प्लेक्स वोकैबुलरी, जस्ट द फॉर्मूला। कोई भी बेसिक बंदा इस फॉर्मूले से बात कर सकता है। वो क्या है? आई एम प्लस आई एन जी। आपने किसी से बात करनी है तो प्रेजेंट में, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। लाइक आई एम गोना यूज द फॉर्मूला लाइक आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम going to school, I am enjoying the class. What about completed work? इसमें क्या आएगा? I have plus third form of verb. Okay, जब काम complete हो जाए तो क्या फॉर्मूला बनता है भाई? I have plus third form of verb. इसे यूज करके दिखाती हूँ मैं। I have started my English journey. Okay, यहाँ पे हम लोग एक और जुमला बना सकते हैं। I have spoken in English. Speak की थर्ड फॉर्म है spoken. I have completed my task. कोई भी बेसिक पर्सन इन दो फार्मूला से बेसिक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है इंग्लिश में, जो थोड़ी सी पावरफुल भी लगेगी। आप अपने माइंड में एक सिनेरियो या सीनरी डेवलप करें। लाइक मेरा जो दोस्त है वो मुझे कॉल कर रहा है और मैं उसकी कॉल उठा रही हूँ। वो बंदा मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो पूछ तो इंग्लिश में रहा है। मैं अगर आगे से उर्दू में आंसर दूं ना तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी चाहती हूँ यार मैं भी इंग्लिश बोलूं, लेकिन मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, ये मसला है। लेकिन मुझे टू पावरफुल रूल्स पता है। वो क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, व्हाट आर यू डूइंग? तो मैं भी आंसर देती हूँ, आई एम वॉचिंग अ वीडियो टू लर्न इंग्लिश। पहला मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। देन उसके बाद वो मुझसे फिर सवाल पूछते हैं, बड़े सवाल पूछते हैं। वो मुझसे सवाल पूछता है, कहता है वाओ हाउ यू लर्न समथिंग न्यू? सो आई आंसर यस। उससे सवाल पूछता है कि क्या तुमने कुछ नया सीखा है? यू लर्न समथिंग न्यू? तो मैं आगे से आंसर देती हूँ यस, आई हैव लर्न
तो पावरफुल रूल टुडे जो तुम्हें भी नहीं पता, मुझे आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी सीनरी चूज करें कि आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं और वो बंदा आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, तो तब क्या करना है? आप बेसिक पर्सन हो, इंग्लिश आती है नहीं आपको, सपोज करना है, आती होगी बेशक यार, मुझे भी आती है, लेकिन मैं भी सपोज करी हूँ कि मैं भी खा ली हूँ। सो टेल मी योर एक्सपीरियंस, द इंटरव्यूअर आस्क्ड. So I have to reply. Now my reply is, I have worked as a sales executive for 3 years in a company. फिर से सवाल पूछता है, What are you doing right now? तो मैं आंसर देती हूँ, I am improving my English. पहला जो आंसर मैंने यूज किया वो थर्ड फॉर्म वाला था, मीन कंप्लीटेड वर्क में था। आंसर क्या था? I have worked as a sales executive for 3 years in a company. सेकेंड मैंने आंसर दिया, I am improving my English. ओके, वो मेरा ongoing टास्क था। लाइक इसी तरह आप ऐसा सपोज करें कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वो बंदा वेटर थोड़ा सा इंग्लिश पर्सन है, हमसे ज्यादा इंग्लिश जानता है, तो वो हमें पूछता है क्वेश्चन आके इंग्लिश में, बोल रहा है, आर यू रेडी टू ऑर्डर? तो मैं कैसे आंसर दूंगी? मैं ऐसे आंसर दूंगी, यस आई एम लुकिंग एट द मेन्यू, सो व्हाट अबाउट, हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू ईट? सो मैं उसे आंसर दूंगी, यस आई हैव चूजन द पास्ता डिश. सो हनीज, बोथ ऑफ द फार्मूलाज यूज्ड इन बेसिक सीनरी. अब ने ऐसी सिनेरियोज बनाने हैं जैसे मैंने बनाए. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैलेंज दिया जाता है टू मेक द सीनरीज. उम्मीद करती हूँ कि आप ये चैलेंज टेक्निकल वे में टैकल करेंगे, मेरे से अच्छे सिनेरियोज बनाएंगे इन दो पावरफुल फार्मूलाज को यूज करते हुए. मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताती चलूं कि यार डोंट कंफ्यूज वर्ब्स. वर्ब्स को कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं आते तो खैर है, सिंपल यूज कर लो, गलत तो यूज ना करो. ओके, एक बंदा आपके साथ बैठा है, वो बड़ा एफिशिएंट है, लेकिन वो कन्वे कर रहा है अपने वर्ड और नेक्स्ट पर्सन को समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है. उसकी एफिशिएंसी खाक में गई, भाड़ में गई. ऐसी एफिशिएंसी नहीं चाहिए होती लैंग्वेज में. लैंग्वेज का मतलब होता है अंडरस्टैंड ईच अदर. आपके वर्ड्स इतने अच्छे हों कि नेक्स्ट पर्सन को समझ आ रहे हो, बस आप कामयाब पर्सन है. लेकिन अगले बंदे को समझ नहीं आ रहा, सो डोंट कंफ्यूज वर्ब्स, बी सिंपल, बी इजी ऑन योरसेल्फ. ये कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं बेसिक कन्वर्सेशन में. यही उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि जब वर्ब की बारी आती है ना, तो वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वो सिंपल वर्ड यूज ही नहीं करते हैं. So guys, don't confuse verbs. Always remember, फिट कर ले माइंड में, verbs को confuse नहीं करना है. ओके, और ये भी याद कर ले कि लैंग्वेज का मतलब ही क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग पावर, समझना, वो चाहे इंग्लिश में, उर्दू में और स्पेनिश में, फ्रेंच में. ओके, अब हम फर्दर मूव करते हैं. हमने 2 बेसिक फार्मूला तो याद कर लिए. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फार्मूलाज हैं, मैं आपको बताती चलूं क्या है वो. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको बताया बेसिक होगा और एक और चीज सिखाई जाएगी आपको, वो है क्वेश्चन करना. हम सवाल कैसे पूछें? कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो बेसिक होती हैं, जो हमें पता होती हैं. लाइक जैसे कि हम किसी से मदद मांग रहे हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी, और हम उसे कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर समथिंग. ओके, ये 2 फ्रेजेस हैं, कन्वेंशन है, लेकिन हम इसके अलावा भी कुछ और पूछना चाह रहे हैं. ऐसे सिचुएशन में क्या करें? हमारे पास कोई वोकैबुलरी नहीं है, हमारे पास कोई ब्रेन नहीं है इतना कि हम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल सके और क्वेश्चन पूछ सके. इसके लिए भी एक सोल्यूशन है और बड़े मजे का सोल्यूशन है, वो भी है पावरफुल फार्मूलाज. इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं और बड़ी
बड़े कॉन्फिडेंट वे से पूछ सकते हैं और आपको समझ भी आएगा। चलेंगे हम बेसिक से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्लुएंसी में भी चलेंगे। जब आप लोग मुझे चैलेंज में सीनरीज बना के दिखाओगे तो पता चलेगा कि आप कितना सीखे हो और कितना टेक्निकल वे में चल रहे हो। ओके, आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं मैं फार्मूलाज, क्वेश्चन फार्मूलाज। वाह, किधरिया ऊपर ये रहे पावरफुल क्वेश्चन फार्मूलाज। ओके, रूल्स। अगर हम किसी बंदे से कुछ पूछ रहे हैं, आस्किंग, तो हम कैसे पूछेंगे? फॉर्म होती है आर यू प्लस ing। लाइक आई एम गोना आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज आर यू वाचिंग समथिंग न्यू? या फिर मैं कुछ और बनाऊं, आर यू फाइंडिंग समथिंग न्यू? आर यू एंजॉइंग द क्लास? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? कितने सारे जुमले बन रहे हैं, इजी भी हैं। सवाल पूछने की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है पूछना, एक होता है पोसेसिव फॉर्म। कुछ चीजें होती है जो हम पोसेस करके बोलते हैं। ऐसी फॉर्म में क्या किया जाए? इसमें फार्मूला यूज होता है हैव यू प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस? हैव यू एवर टेकन इंग्लिश कोर्स? हैव यू एवर चूजन समथिंग नाइस? चूजन थर्ड फॉर्म है। देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ब यूज किए वो सिंपल थे और अंडरस्टैंडिंग थे, लेकिन लाइन को पावर भी दे रहे थे। ये थोड़ी टेक्निक है जो आपको प्रैक्टिस से मिलेगी। कन्वेइंग स्टाइल मैटर करता है कि इंग्लिश कितनी अच्छी है, कितनी लैंग्वेज आपकी अच्छी है। अगर आपको बोलनी आ रही है ना, चाहे आप सिंपल बोल रहे हो और वो अंडरस्टैंडिंग है, वो डिपिक्ट करता है कि आप कितने अच्छे पर्सन हो इंग्लिश बोलने में। सो गाइज, यहाँ पे भी मैं एक सीनरी एज्यूम करने लगी हूँ। वो सीनरी क्या है कि लास्ट टाइम दोस्त ने मुझसे सवाल पूछे थे, तो इस दफा आई एम गोना लोड दैट पर्सन विद क्वेश्चंस। मैं उसे लोड करने वाली हूँ अपने फार्मूला के क्वेश्चन से। कैसे करेंगे? लाइक मैं उससे सवाल पूछने लगी। हैव यू एवर नो द टू मैजिकल पैटर्न्स? मैं उससे सवाल पूछे ही जा रही हूँ, इस दफा वो बोल नहीं पाएगा। मैं उससे सवाल पूछ रही हूँ, आस्किंग आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? आर यू एंजॉइंग दिस लेसन? फिर मैं पोसेसिवनेस में पूछती हूँ, Have you met him before? Have you read this book? Have you ever tried sushi? तो कितने सिंपल फार्मूलाज हैं, कितनी सिंपल लाइंस हैं, लेकिन पावर भी दे रही हैं। कितने सिंपल वर्ब्स हैं। ये है रियल इंग्लिश, ये है फनी इंग्लिश, फैंटास्टिक इंग्लिश, कॉन्फिडेंस वाली इंग्लिश, फ्लुएंसी वाली इंग्लिश, जिसमें आप ब्लैंक नहीं होंगे, जिसमें आप हेजिटेशन नहीं दिखाएंगे, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नो कम्प्लेक्स ग्रामर, नो फ्लुएंसी नीडेड, जस्ट कॉन्फिडेंस एंड नोन द फार्मूलाज। इसी पे हमारी जो क्लास है वो आज फिनिश होने वाली है और इसमें आपको सबसे पहले मैं कॉमन मिस्टेक बताने वाली हूँ। अब बारी आती है कॉमन मिस्टेक्स की। तो यार, जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स होती हैं क्वेश्चंस आस्क करने में, वो है आर यू का यूज। मैंने आपको बता तो दिया कि ये वाला फार्मूला यूज करना है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कुछ कन्वेंशंस पे। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हम लोग आर यू यूज नहीं कर सकते, जैसे आर यू नो हिम? No, we can't use it. That doesn't make sense. We can use do you know him? Like,
ओके जब हम किसी का नाम पूछ रहे हैं ना, या पूछ रहे हैं कुछ ऐसा, क्या आप उसे जानते हैं, तो क्या के लिए एक स्पेसिफाइड वर्ड है डू, वो यूज करना पड़ेगा, कन्वेंशन है। हैव यू वेंट टू द मार्केट, कॉमन मिस्टेक है, लोग वर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक गो वेंट गॉन होता है लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर जाते हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक देखी गई है। लाइक ऐसे ही आर यू लाइक कॉफी, तो कॉमन मिस्टेक दूर करो, डू यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हैं, तो यहाँ पे डू सेंस मेक करेगा। आप जब भी देखेंगे कि कुछ जुमले इस तरह के होते हैं कि हमें खुद ही पता चल जाता है कि यार ये डेफिनेटली रॉन्ग ही होगा, सो दैट्स व्हाई वी यूज देम। इसके अलावा लास्ट टास्क रह चुका है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, इम्प्रूविंग है। वो क्या है, कुछ वर्ड्स होंगे जो आपकी वोकेबलरी में मैं ऐड करना चाहती हूँ, मुश्किल तो नहीं होंगे लेकिन इंटरेस्टिंग होंगे, कुछ डेवलपमेंट देंगे आपको। वो वर्ड्स हैं फैसिनेटिंग, मीन टू से चार्मिंग ट्वाइस, जो आपके दिल को अच्छा लगे, मेसी, उलझा हुआ, लाइक कॉम्प्लिकेटेड, रिलायबल, काम आने वाला, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें वी कैन ट्रस्ट समवन, लाइक हम कहते हैं कि दिस फ्रेंड इज रिलायबल टू मी, ये बंदा ऐसा है, ये दोस्त ऐसी है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, या जिसे मैं कुछ भी, मैं आपको ये वोकेबलरी दे रही हूँ, आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। मुझे एक्चुअली बनाने नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, आपने इन्हें बोल के देखना है, ओके मिरर के सामने, और बड़े कॉन्फिडेंस से आई इन आई देखना है।